मेरे को तो हमेशा वो बोलते हैं कि ड्रिंक वगैरह कम करने से वो हाँ, या फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो कुछ कर रहे हो ड्रिंक करते होंगे। हाँ। तो मैंने तो यही कि आज तक ना हमारे घर में किसी ने की ना आज तक मैंने की कभी। ये सोचता है कि एक ही बच्चा है, अब ये भी ठीक नहीं है, तो फिर मैं ये देखता कि हे भगवान, कहीं ऐसा मुझे ये बताओ कि जहाँ पूरा इलाज हो। ना तो इसने सोचा था कि मैंने वापस आना, और हमें भी यही था कि पता नहीं वापस आएगा नहीं। मेरा BP 28 और 30 के आसपास आ गया था और डॉक्टर्स ने मेरे को लास्ट मना कर दिया था कि 12 घंटे का टाइम है, या तो आप बचा सकते हो बच्चे को तो बचा लो, वरना 12 घंटे बाद बचेगा नहीं। क्रॉनिक का पड़ा तो उसका तो कोई इलाज नहीं, डॉक्टर भी यही हर वक्त ही कोई इलाज नहीं है कुछ। अगर परहेज वगैरह नहीं करोगे, सो वो हमेशा ये नेगेटिव चीज़ बताते थे कि परहेज नहीं करोगे तो पूरी बॉडी अब नॉर्मल हो जाएगी, शुगर वगैरह सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और ऐसे मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ठीक होने वाला है कुछ है, वो हमेशा ये बोलते हैं जानलेवा बीमारी है। आयुष, आप अभी 20 साल के हैं, है ना? और आपको एक्यूट ऑन क्रॉनिक पैंक्रियाटिस जी। डायग्नोज हुई। ये कब हुई? डायग्नोज हुआ है 2018 में। हाँ। 15 इयर्स का था जब मैं, तब डायग्नोज हुआ मेरे को कि ये क्रॉनिक पैंक्रियाटिस है। तो उसके बाद जाकर मैंने में ट्रीटमेंट शुरू करवाया और उसके बाद मेरे को ERCP हुई, स्टेंटिंग हुई मेरे को, लेकिन स्टेंट मेरा 1 महीने के बाद अपने आप निकली। ये तुम तब की बात कर रहे हो जब पहली बार पता लगा पैंक्रियाटिस है। उससे पहले तुम्हें कुछ होता था, उससे पहले दर्द होती थी मेरे को। लेकिन पता नहीं था पैंक्रियाटिस है। तो 15 साल की उम्र तो बहुत कम ही थी तुम्हारी, टीनेज में तुम चल रहे थे। तो ऐसी कोई खराब आदत भी नहीं होगी, क्योंकि पैंक्रियाटिस के लिए हम बोलते हैं कि ना उनको ज़्यादा होती है कि शराब पी होगी। तुमसे पूछा किसी डॉक्टर ने आज तक? मेरे को तो हमेशा वो बोलते हैं कि ड्रिंक वगैरह कम करने से वो हाँ, या फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो कुछ कर रहे हो ड्रिंक करते होंगे। हाँ। तो मैंने तो यही कि आज तक ना हमारे घर में किसी ने की ना आज तक मैंने की कभी, लेकिन हुँ, स्टिल बीमारी है और अच्छा। बाय बर्थ है, अब क्या पता। ठीक है, मैं आपसे पूछूँगी कि ये कितना छोटा था जब पहली बार इसको कोई पेट में दर्द हुआ हो या कोई दिक्कत हुई थी, कब हुआ था? 2 साल का था उस टाइम, इसको दर्द से फिर हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए और बोलते हैं कि पेट में कीड़े हैं, कीड़ों की दवाई दे दी। फिर दर्द का फ़र्क पड़ा और उन्होंने छुट्टी दे दी। और इसी तरह इसको हर बार पेट दर्द बढ़नी, तो उन्होंने कीड़ों की दवाई देनी। और 2 साल की उम्र से लेके कब तक ऐसा चलता रहा ये? ये 15 तक तो वैसे हमें पता नहीं था कि इसको ये 13 बीमारी है। साल हाँ, तक ये हाँ, ये चलता रहा। चलता रहा है। हाँ जी। तो आप साल में 1 बार इसको एडमिट करते-करते अच्छा, तो उसको मैं उल्टियाँ वगैरह भी होती थी? उल्टियाँ, हाँ जी, उल्टियाँ शुरू हो जाती है और दर्द इतना होता है कि ये हिल भी नहीं सकता है। अच्छा, पेट की कीड़े की दवा चल रही थी या फिर? हाँ, पेट के कीड़े की और दर्द के इंजेक्शन वगैरह लगा देते थे, फिर भेज देते थे। तो आपको तो हर साल परेशानी होती होगी, हर साल तो क्या सोचते थे आप कि बच्चा कैसे ठीक होगा या क्या हो गया है? ये सोचता है कि एक ही बच्चा है, अब ये भी ठीक नहीं है, तो फिर मैं ये देखता कि हे भगवान, कहीं ऐसा मुझे ये बताओ कि जहाँ पूरा इलाज हो। हुँ। तो पहले तो ऐसे सरकारी अस्पतालों में दिखाते रहे, फिर प्राइवेट में दिखाया तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसको पैनक्रेयाज की प्रॉब्लम है, ये में ठीक हो सकता। वो भी 13 साल बाद पता लगी आपको? हाँ जी, तो 13 साल आपके लिए थोड़े कठिनाई में गए कठिनाई में होंगे। हाँ जी। तो आपके घर में और कौन-कौन है? बस ये है? बस 3 आदमी हैं हम अच्छा, और बड़े भाई हैं वैसे। जॉइंट फैमिली आप लोगों की। जॉइंट अपना-अपना ही है अब तो। हाँ जी, तो हम तो 3 हैं। इस लेकिन इतनी छोटी उम्र से इसको जैसे दर्द हुआ, तो इसके चक्कर में इसकी पढ़ाई? पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब होती रही है। हाँ जी, हाँ जी, हर बार डिस्टर्ब होता है। तो आप लोग बस चाहते होंगे बस ये पढ़ ले, कुछ ऐसा टॉप अप करने की इसको प्रेशर नहीं बनाते होंगे कभी आप? ना ही तो मैं इसको काम के लिए कभी बोलता हूँ और ना ही तो पढ़ने का फ़ोर्स करता हूँ कि हाँ, ठीक है, पहले जान ठीक चाहिए है, हुँ। सेहत ठीक होगी तो। तो अब तो बहुत छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से उधर हो, तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ थी इसको मतलब डॉक्टर पे जाने की, देखने की? तो हमारे यहाँ तो सरकारी अस्पताल पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो वो तो बस कीड़ों की दवाई और दर्द के इंजेक्शन और ग्लूकोज़ वगैरह लगा कर भेज देते थे। 3-4 दिन रखते थे अपने हॉस्पिटल में, उसके बाद वो हमें भेज देते थे। तो जब डॉक्टर पे आप जाते थे, तो इस पे कुछ परहेज़ भी रखते थे आप पूरे साल भर? हाँ, इसको तो खाने को नहीं देते थे, दाल का सूप वगैरह देते थे। कभी-कभी तो 2-2 3-3 दिन हो जाते थे, इसको कुछ देते नहीं थे। वो ग्लूकोज़ वगैरह लगाए रहते थे और दर्द के इंजेक्शन। तो एक बार तो
25 बोतल जो है वो ग्लूकोज और इंजेक्शन के वो वहीं वो कांगड़ा लगा में दिए। हाँ, खाने को कुछ नहीं दिया। फिर वहाँ से रेफ़र करके भेज दिया। उस वक्त क्या सोचते रहते थे आपकी क्या होगा? ना तो इसने सोचा था कि मैंने वापस आना, और हमें भी यही था कि पता नहीं वापस आएगा नहीं। लेकिन जब एक आपको बीमारी का पता लग गया तो आपको थोड़ी संतुष्टि हुई, कम से कम बीमारी पकड़ में आ गई, ऐसा कभी अब लगा उन्होंने आपको? स्टंट डाला था, फिर थोड़ा ठीक रहा, पर 4 महीने पहले ये फिर बीमार हुआ था, एडमिट था। स्टंट कब डला इसका पहली बार? स्टंट 2021 में। लेकिन उससे पहले तुमने बताया कि साल में 1-2 बार अटैक आता था मोस्टली। एक बार 1 बार। अच्छा, हॉस्पिटलाइज़ होते रहते थे बार-बार 13 साल से बार-बार। और जब स्टंट डला फिर क्या हुआ? स्टंट डालने के बाद तो 1 महीने बाद दोबारा एडमिट हुआ मैं, मतलब स्टंट बार और पास आउट हो गया वो स्टोर के वजह से। वो सबसे मेजर अटैक था मतलब। अच्छा, स्टंट लगने के बाद? हाँ जी। अच्छा, मेरा बीपी 28 और 30 के आसपास आ गया था, और डॉक्टर्स ने मेरे को लास्ट मना कर दिया था कि 12 घंटे का टाइम है, या तो आप बचा सकते हो बच्चे को तो बचा लो, वरना 12 घंटे बाद बचेगा नहीं। तो इतने लो बीपी में 250 किलोमीटर ट्रैवल करके मेरे को तक रेफर करा, और वहाँ पे जाके मतलब होप सो ये बच गए, आगे सही रहा। अच्छा। हाँ जी। वो सबसे मेजर अटैक था। उसके बाद कितने इन्फेक्शन दिन फिर हॉस्पिटल में रहे तुम? 5 दिन तो पहले लोकल हॉस्पिटल में, और उसके अलावा 7 दिन चंडीगढ़ में, जिसमें मेरे का H1N1 भी डायग्नोज हो गया था साथ। अरे बाप रे! तो ये कब की बात है? ये है 21 मेरी। 21 में। 21 से आज हम बैठे हैं 2025। इन 4 सालों में क्या-क्या हुआ फिर? इन 4 साल में फिर उसके बाद मेरे को 2 साल कोई दर्द नहीं हुई। 23 में जाके मेरे को मार्च में दोबारा दर्द हुई। मैं अब उधर रहता हूँ, रेंटेड फ्लैट में रहता हूँ, जैसे बाहर घर से दूर। तो मेरे को तब दर्द हुई एक बार, तो उसमें मेरे को 5 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन, सेम प्रोसीजर वही, ट्रामाडोल के इंजेक्शन वगैरह सब कुछ सेम। और उसके बाद फिर 1 साल तो बाद दोबारा तुम्हारा कुछ एमआरआई वगैरह हुआ था अभी? नहीं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हुआ था? तो बीमारी में क्या फ़र्क दिखा? डॉक्टर ने कुछ बताया तुम्हें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? फ़र्क तो नहीं, वो तो बोल रहे थे कि बीमारी जैसे ठीक नहीं है, बढ़ गई है, और दोबारा से स्टेंटिंग करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली 2 साल के लिए। हर 3 महीने बाद स्टेंट रिप्लेस करेंगे हम। तो वो उन्होंने तो यही बोला, लेकिन उससे पहले हम पड़ावा पे हैं, तो स्टेंटिंग देर तक। लेकिन तुम ये बताओ कि जब पैनक्रेटिस का पता लगा था, तुमने पढ़ा इसके बारे में ऑनलाइन? मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे कि क्या है, तो उसमें तो यही था कि जैसे एक्यूट के बारे में पढ़ा था, तब मैंने तो एक्यूट था कि ठीक हो जाएगा। जैसे क्रॉनिक का पढ़ा तो उसका तो कोई इलाज नहीं, डॉक्टर भी यही हर वक्त ही कोई इलाज नहीं है कुछ। अगर परहेज वगैरह नहीं करोगे, तो वो हमेशा ये नेगेटिव चीज़ बताते थे कि परहेज नहीं करोगे तो पूरी बॉडी एबनॉर्मल हो जाएगी, शुगर वगैरह सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ठीक होने वाला है कुछ है। वो हमेशा ही होते हैं, जानलेवा बीमारी है, खुद से परहेज रखना बस हुँ। अपने आप को। लेकिन तुम परहेज़ रखते-रखते भी तो तुम्हें पहले अटैक आते थे ना? वो तो मेरे को लोकल डॉक्टर जो थे उन्होंने तो यही बोला कि साल भर तुम जैसे लिक्विड भी खाओगे तो भी तुम एक पॉइंट पे दर्द आएगी आएगी। अच्छा, उन्होंने बोला था तुम्हें ये बात। तो कभी तुम्हें स्ट्रेस लिया बहुत उस बीमारी को लेकर? बीमारी भी लेकिन मेरी पर आई थिंक मुझे लगता है वो तुम्हारी, क्योंकि मुझे पेशेंट्स से जब मैं मिलती हूँ ना, मुझे लगता है कि आपका जो विल पावर होती है या बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो मतलब इसको जिस दिन से मैंने देखा है, आपका बेटा मतलब ये बड़ा फाइटर है। और उसी वजह से जब आपने बोला कि इतना ख़राब किस्सा हो गया था, डॉक्टर ने कहा इसको लेकर डॉक्टर पे, हायर सेंटर पे भागो, तो इसकी विल पावर ही जो उससे लड़ने पे मजबूर करती है। उस दिन ऐसा था कि रास्ते वगैरह सब कुछ बंद थे। वो होड़ा मेला चला था आनंदपुर साहब, रास्ता पूरा बंद था। पर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर मिला था, बहुत अच्छा था। उस मेरे को लगता है कि भगवान का रूप था कोई। ऐसे उसने कट वगैरह मार कर पटड़ियों पर ले गए, वो साइड साइड से निकाल कर। तो डॉक्टर बीपी तो लो था कि उन्होंने पहले से मना कर लिया था रेफ़र करने के लिए, कि रेफ़र भी नहीं करेंगे। अब 30 का बीपी था, 30 के आसपास, तो उन्होंने बोला कि कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ पे रहे तो एक सीनियर डॉक्टर आए, वो नॉन थे, जैसे फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स से। तो उन्होंने तो यही बोला कि यहाँ पे रखोगे तो 12 घंटे से ऊपर तो हम बचा नहीं पाएंगे फिर इसको। तो फिर पापा ने तो चलो बोला कि अपने रिस्क पे लेके जाऊँगा मैं, जैसे लगी हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, लोग पैनक्रेटाइटिस को सोचते हैं कई बार कि एक बड़ी सिंपल सी बीमारी है, कई बार कि ठीक हो जाएगी, नाम ही नहीं सुना होता, अरे पेट में इन्फेक्शन हो, और कई बार जो लोग होते हैं ना जिनको बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं या समझ नहीं आता है, कई लोग बड़े उसको लेकर ना ऐसे ही लेते हैं हवा में कि कोई बात नहीं, दर्द होता है, साल में 1 बार चले जाएँगे। तो तुम्हें इस बीमारी का सबसे खराब चीज़ क्या लगती है? इसका दर्द? दर्द, जो पेन के टाइम का पीरियड है वो बहुत गंदा होता है। इस पेन को अगर तुम्हें डिस्क्राइब करना होगा, कैसे डिस्क्राइब करोगे?
वो पेन तो मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा होती है, कंट्रोल में नहीं होगी, जैसे हाथ तक नहीं लगा सकते पेट को उस टाइम को, और कुछ खा नहीं सकते कि हाँ कुछ खा के फर्क पड़ेगा, साथ में वॉमिटिंग हो जाती है। और मतलब 3 दिन तो जो दर्द तासर होगा वो तो मतलब बहुत गंदा होता है वही में। तो जब तुम्हें दर्द होता है तुम कुछ खा नहीं पाते हो, तो आपको भी कभी कभी ऐसा लगा होगा कि बच्चा कुछ खा ही नहीं पा रहा है, तो आप लोग भी नहीं खाते होगे तब? की सेहत की चिंता रहती है, हरदम ये चिंता रहती है कि इसकी सेहत नहीं बनती। जब थोड़ी बहुत बनती है, जब अटैक होता है तो फिर वो वैसे हो जाते हैं। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो खाने में बिल्कुल नहीं खाई हैं बहुत दिनों से तुमने? मन तो करता होगा कुछ-कुछ खाने का जो परहेज़ है। लोग वो इसको जब समोसे समोसे बहुत पसंद थे। लेकिन उससे पहले तो मैंने खाया है, और मतलब कुछ भी खाते थे तुम? कुछ भी आता ना, और ऐसे दर्द नहीं होगी, मतलब मैंने ऑब्जर्व भी किया, जैसे मैंने नवंबर में खाया, दिसंबर में लगातार, दिसंबर में मैंने सोचा था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लूंगा और सब छोड़ दूंगा, हाँ। तो एंड वीक था, एंड मंथ थे, 2 वीक्स ऐसे थे, मैंने रोज़ खाया, डेली खाया, तब कोई दर्द नहीं हुई। लेकिन रेजोल्यूशन फिर टूट गई, उसके बाद दोबारा कॉलेज से पढ़े तो वहाँ पे भी खाया, लेकिन तब भी दर्द नहीं, लेकिन दर्द वही फेब में आ गया, मतलब तो मैंने वो भी ऑब्जर्व किया कि 2 महीने का भी लगातार खा के भी दर्द नहीं होगी, और किसी एक महीने में दर्द हो जाए। अचानक? हाँ जी। पर वो शायद मैंने उसमें गलती अपनी नोटिस की कि मैं भूखा भी बहुत पड़ता था। मैं तुम्हारी हिस्ट्री भी देख रही थी पहले भी, तुम्हारे जो उसमें फ़ाइल में ना, तुम खाली पेट रहने की तुम्हें बहुत आदत है, भूखा पेट रहने की। कॉलेज में जैसे ब्रेकफास्ट कभी किया ही नहीं है, मैंने 2 साल में ब्रेकफास्ट कॉलेज में कभी भी नहीं। हुँ। सीधा लंच ही करते हैं 1 बजे से। क्यों ऐसा करते हैं? सुबह फिर लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। लेट होते हैं, लड्डू। तो अभी जब से तुम पड़ाव में आए हो, तो कुछ तुम्हें समझ आ रहा है कि जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए? ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, लाइफस्टाइल की टाइम पे सारा और सब कुछ होना है टाइम। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद करेगा आगे जाके? चलो ये बात है, लेकिन मेरे को ये वाला जो तुम्हारा अटैक था कि इतना कम बीपी था, मतलब ये, वो स्टैंड निकलने के बाद में 21। तो तुमने आयुर्वेद की तरफ अब कब रुख करने का सोचा ऐसे? कब डर गए तुम कि ऐसा क्या तुम्हें ऑप्शन, क्योंकि 13 साल से तो तुम चल ही रहा था, साल में 1-2 बार ही अटैक आता था, 1 बार आता था। डरा तो नहीं जैसे इस बार, लेकिन मैं थक गया था बार बार दर्द की वजह से, हॉस्पिटल गए जैसे इमरजेंसी में, तो उधर भी कोई हमें ऐसे देखा नहीं खास। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये पेट की दर्द के लिए तुम इमरजेंसी में आ रहे हो इतने बड़े हॉस्पिटल की, तुम्हें मैं अगली बार पेट से बाहर निकाल दूंगा। ये डॉक्टर ने इस बार मेरे को स्पेशली बोला, बोलते है इतनी सी दर्द के लिए तुम इमरजेंसी में आ रहे हो, तो शायद वो फील नहीं कर पा रहे थे कि कितनी सी दर्द है। तो फिर मुझे लगा कि अब परमानेंट सोल्यूशन चाहिए मुझे इस दर्द का, तो मतलब तुम्हें पैनक्रेटिस का अटैक था, तुम्हें दर्द हो रहा था? हाँ जी। अच्छा। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो फिर कैसे ढूँढा तुमने? ये मेरे को मेरे मतलब रिलेटिव में उनको पता लगा कि पड़ाव, मतलब जैसे पड़ाव में पेनक्रेटिस ये है, तो उन्होंने मेरे को रेकमेंड करा कि तुम इधर जाओ, और हमें जैसे पता लगा हम वैसे ही आगे साथ में ही। तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है कि अभी तुम्हें, मेरे ख़्याल से 15 दिन हो गए मैं तुम्हारी फ़ाइल देखूँ, और ठीक ही तुम अभी चल रहे हो, स्टेबल हो फिलहाल तो। हालाँकि अटैक के तुरंत बाद ही तुम आए थे हमारे पास। तो अभी तुम्हारे सब एंजाइम्स वगैरह भी ठीक हो रही हैं, चीज़ें बेटर ही हैं पहले से। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि सेहत के लिए आपको क्या लगता है ज़रूरत है इसको करने की, जो ये नहीं करता पहले? ये तो डाइट टाइम से लेना चाहिए, और जो दवाइयाँ हैं, ये जैसे जैसे बताते हैं वैसे खाइए। तो क्योंकि यहाँ आने से इसको बहुत फ़र्क पड़ा है। किस-किस चीज़ में फ़र्क पड़ा है तुम्हें? जैसे जब आया था तो उस टाइम वीकनेस वगैरह लग रही थी, लेकिन अभी ठीक है, नो खुद को फील कर रहा हूँ एनर्जेटिक हूँ अंदर। एक दिन तो चक्कर आ गया था, इतना कमज़ोर लग रहा था। अब ठीक है। हाँ जी। तो इसको हमेशा मतलब वीकनेस हो जाती है अटैक के बाद, हाँ इतनी ज़्यादा? जी, जब भी ये अटैक आता है तो उसके बाद ये वीक हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारी एक्यूट पैनक्रेटिस थी, अभी थोड़ी क्रॉनिक की तरफ बढ़ गई है। शुरू में तो रिकरेंट एक्यूट पैनक्रेटिस थी तुम्हारी। तो जैसे कि मैं सभी मरीज़ों को बोलती हूँ कि पैनक्रेटिस मतलब केवल पेट दर्द नहीं है, मतलब ये आपको हर तरीके से ट्रबल करता है, मतलब मेंटली भी परेशान करता है, करियर में भी, हर चीज़ को सोचने पे मजबूर करता है। हमें लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसकी मदर के क्या मतलब क्या सोचना था इसकी बीमारी को लेकर? हाँ। वो भी हरदम यही टेंशन रहती है कि पता नहीं बच्चा आगे क्या करेगा। जब तक हम बैठे हैं, तब तो हम, जब इसको दर्द पड़ता है हम चले जाते हैं। जब हम नहीं होंगे तो ये क्या करेगा? इसका तो आगे पीछे और कोई नहीं होगा। बस यही टेंशन है। तो अभी मम्मी से बात करते हो रोज़? हाँ जी, अभी ही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वीडियो कॉल। तो मम्मी को बता रहे हो यहाँ पे क्या-क्या खाने को मिलता है? हाँ जी, वो नेली का भी हाँ।
रोज के नोट भी कर रहे हो तुम कि क्या क्या नहीं, चल रहा है क्या। उनको बोल दिया कि पड़ाव रसोई का सर्च करो और देखो क्या क्या बन रहा है और कैसे बनाते हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जो ट्रीटमेंट हो और जो खान-पान का जो तरीका हो, वो सिंपल हो। कोई ऐसी चीज़ आपको ना करनी पड़े कि जो स्पेशली आपको करने के लिए बहुत एफर्ट मारना पड़े। घर में तो ऐसा कि ऑयली ज़्यादा बनता है। यहाँ देख रहे हैं कि जो है वो बिल्कुल लिमिट का डालने हैं। आज ये ज़्यादा यहाँ ये बाकी ठीक है सब कुछ है सर। क्या साल भर की लड़ाई है फिलहाल के लिए और आगे भी स्वस्थ रहना ही है। हाँ जी। कोई और चीज़ आपको बीमारी को लेकर आपके ज़हन में हो जो पैनक्रियाटिस को लेकर आप बात करेंगे? जैसे साल भर जैसे परहेज करना है तो उसके बाद फिर तो नहीं ऐसा कोई ये होगा कोई अटैक वगैरह या कुछ नहीं। वो तो हो जाएगा पीरियडिकली सब नॉर्मल बिल्कुल हो नॉर्मल जाएगा। रहेगा, ठीक रहेगा ये। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पैनक्रियाटिस वर्ड आपने पहले कभी सुना था? नहीं, नहीं, जब हमें पहली बार बताया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में तब मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया। वो उसको देखते रहे पर मेरी यही मैं भगवान से क्योंकि हम भक्ति भाव वाले हैं तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान इसका कोई पूरी तरह से इलाज मिले और जहाँ पर भी हो मुझे वहाँ पहुँचा दो। मालिक ने यहाँ पहुँचा दिए हैं। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ इस बीमारी के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे देश में एंड जनरली छोटे बच्चों से लेके मिडिल एज तक बढ़ ही रहा है एंड एक धारणा है कि जो लोग शराब पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब अ, ऐसी आदतों में होते हैं जिस कारण से बीमारी होती है। तो हर साल हम लोग जो अपने आंकड़े देखते हैं, आपने देखा है हम लोग कैसे उसको डेटा बनाते हैं अपना सारा, तो सामने आता है कि जिन्होंने कई बार कुछ भी नहीं किया होगा उन पे भी बीमारी है। तो एक नई तरीके का मतलब रियलाइज़ेशन है मेरे को लगता है स्पेशली इंडियन सिनेरियो में जो मैं बात करूँगी। और कई कारण इसके हमारे खान-पान का भी है, हमारा जीवन शैली का भी है। कहीं न कहीं कहीं-कहीं प्रोटीन का अभाव भी है और कई बार जब बीमारी शुरू ही होती है तो हमें लगता है कोई साधारण सी बीमारी है, हम उसको ढंग से डायग्नोज़ नहीं करते। तुम्हारे केस में ख़ासकर 13 साल तक तो यही रहा कि बीमारी क्या है यही नहीं पता थी, मैनेज कर रहे थे। तो आज ही कोई मेरे से पूछ रहा था कि दूर-दराज तो कोई सुविधा नहीं है, तो डायग्नोसिस कैसे होता है? तो मैं कह रही थी नहीं अब तो हो जाता है, लेकिन तुम्हारी कहानी से लग रहा है कि शायद नहीं होता अभी भी, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। तो पड़ाव का भी यही उद्देश्य है कि ऐसी बीमारियों के बारे में थोड़ी-सी अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोग इतना लंबा सफ़र ना करें। क्योंकि जब बीमारी पता लग जाती है तो इलाज करना ज़्यादा आसान होता है।